बताइए। सनी भारद्वाज बी, शुभम सोम बी, लवीस गौतम बी, आसिफ अली सी, कपिल जी बी, अर्जुन सैनी बी, निकू शर्मा बी, अक्षरा तोमर सी, वर्षा तोमर भी सी, सुधा चौधरी भी बता रही हैं सी। देखो, दादाभाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में क्या बनाया गया था? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पूछ रहा है, ये द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी दादाभाई नौरोजी। भारत के इतिहास में दादाभाई नौरोजी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दादाभाई नौरोजी को समझते हैं। दादाभाई नौरोजी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी तो उन्हें सलाह दी गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। इसीलिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके दादाभाई नौरोजी। पारसी धर्म से ताल्लुकात रखते थे। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए पारसी धर्म के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कौन सी फेमस पुस्तक लिखी है? अरे फेमस पुस्तक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आपके दादाभाई नौरोजी ने। और इसी पुस्तक में बताया गया था कि किस तरह से अंग्रेज हमारे पैसे को लूट करके कहाँ ले जा रहे थे? विदेश में, अपने देश में लेकर जा रहे थे। और जब भी कोई पैसे को लूट कर या किसी भी चीज़ की हानि होती है और दूसरे देश में पहुंचा दिया जाता है, उसे ड्रेन ऑफ वेल्थ बोल देते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो हमसे पूछेगा ड्रेन ऑफ वेल्थ हिंदी में बोलेंगे धन का निकासी सिद्धांत। धन का निकासी सिद्धांत। धन का निकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो धन का निकासी सिद्धांत दिया गया था दादाभाई नौरोजी ने। कौन सी पुस्तक में दिया था? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अरे इसी पुस्तक में भारत की पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? दादाभाई नौरोजी ने। तो हमसे पूछेगा कि बताओ भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा करी गई थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी? दादाभाई नौरोजी ने। बड़े ही उम्र दराज हुआ करते थे। बड़े ही उम्र दराज हुआ करते थे। कौन? दादाभाई नौरोजी। तो इसीलिए इन्हें ही कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो हमसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हिंदी में क्या बोल देंगे? भारतीयों का पितामह, है ना? भारतीयों का पितामह या वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष। तो या तो पूछ लें कि बताइए वयोवृद्ध पुरुष कौन थे? सीनियर सिटीजन। तो वयोवृद्ध पुरुष की भी संज्ञा किसको दी गई है? दादाभाई नौरोजी को दी गई है। और हमसे पूछेगा कि बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये भी किसको कहा जाता है? आपके दादाभाई नौरोजी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने करी थी। कब? 1913 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई थी? गदर पार्टी। नेटोल कांग्रेस। नेटोल कांग्रेस क्या हुआ भाई? गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। और उसी दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी बनाई थी। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा 1894 ईस्वी में, है ना? 1893 में गए थे। और उसी के अगले साल ही क्या बनाई गई थी? नेटोल कांग्रेस। तो नेटोल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका ही वो देश है जहां पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। हमसे क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, कहाँ किया था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और क्वेश्चन आएगा भारत में कहाँ किया था? तो भारत में चंपारण सत्याग्रह। कब करेंगे? 1917 में। कब करेंगे? 1917। आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई है
राज बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? राज बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। और इसी से जुड़ जाएंगे कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन जुड़ जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? इसमें दो ऑप्शन और जोड़ लीजिए आप, है ना, समझ ही गए होंगे आप। एक इसमें जोड़ लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश। क्या जोड़ लीजिए? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ लीजिए। और एक आप जोड़ लीजिए मिजोरम को। इसको जोड़ लीजिए, मिजोरम को जोड़ लीजिए। अब बताइए आंसर कि चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? श्लोक गुप्ता सी, श्लोक गुप्ता सी, रविंद्र कुमार सी, ठाकुर साहब नमस्कार, प्रिया गुप्ता सी, नौसाद सी सी सी, वेरी गुड। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? सी बता रहे हैं सब। दीपा सैनी सी। मैंने ई और एफ ऑप्शन जुड़वाया है फिर भी। सुधा चौधरी एफ, अरे वाह। वर्षा तोमर मिजोरम। देखो जो चेराव लोक नृत्य है वो वही मिजोरम का है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का लोक नृत्य है। राजस्थान की मैंने आपको बात बताई थी कि राजस्थान का है घूमर। क्या है? घूमर। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा? काल बेलिया। कौन सा पूछा जाता है? काल बेलिया पूछा जाता है। तो काल बेलिया को आपको जरूर याद रखना है। काल बेलिया पूछा जाता है असम में सबसे ज्यादा, है ना। असम तो खुद ही किसका है? बिहू, है ना। असम का क्या है? बिहू। तो हमसे क्वेश्चन आएगा चेराव कहाँ का है? तो चेराव है राजस्थान, चेराव है मिजोरम का। हमसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ का एक प्रसिद्ध डांस है जिसका नाम है मुखौटा। तो प्रसिद्ध डांस मुखौटा किसका है? आपका इसका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। यूपी में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होता है कथक, है ना। कथक किसका है? यूपी का। मैं पिछली बार बता चुका हूं। देखो भाई, अगर आपको ये सेशन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए कुछ भी फायदेमंद हो रहा है, तो इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर। किसे मिला था ग्रैमी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट? अक्षरत उमर एफ, सुनील कुमार, श्लोक गुप्ता संगिनी और तोरंगा अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। कोमल रानी बी, रविंद्र कुमार ए, रवि कुमार बी, कपिल जी बी। बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? सुनील मलिक ए, नौसाद क्लास में क्या चल रहा है सर? सुनील कुमार बी, आशीष कुमार बी, आसिफ अली ए, सुनील मलिक ए, हनी गोडवाल। देखो मैंने आपको बता रखा है जो चीज करंट में चर्चाओं में होती है उसी से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को पूछता है। अभी हाल फिलहाल में किसका निधन हो गया था? पंडित रविशंकर का। किसका निधन हो गया था? पंडित रविशंकर का निधन हो गया था। पंडित रविशंकर क्या थे? संतूर वादक। क्या थे? संतूर वादक। अब देखो ये थे तो संतूर वादक, निधन हो गया था, लेकिन इनसे पुरस्कार पूछ लेगा। तो पहली बात तो ये पूछे कि सबसे पहले लाइफ टाइम ग्रैमी अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था, तब भी आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। और पूछे सबसे ज्यादा बार पाने वाले भारतीय कौन थे, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। और इन्हीं पंडित रविशंकर को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1999 में दिया गया था। और भारत के सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न। तो हमसे पूछेगा कि बताइए भारत रत्न कब मिला था इन्हें? तो भारत रत्न मिला था इन्हें आपको 1999 में। कब? 1999। अच्छा, लता मंगेशकर का भी निधन हो गया है।
लता मंगेशकर का भी निधन हो गया है। लता मंगेशकर को ही क्या बोला जाता था? स्वर कोकिला। क्या कहते थे? स्वर कोकिला। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें 2001 में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या? भारत रत्न मिल चुका है। तो 1999 में भारत रत्न मिला, 2001 भारत रत्न मिला लता मंगेशकर। अभी लता मंगेशकर पुरस्कार भी शुरू किया गया है, जो सबसे पहली बार 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लता मंगेशकर को कहते हैं स्वर कोकिला। अरिजीत सिंह को फिलहाल अभी ना सुने आप तो ही ठीक है। अरिजीत सिंह भावनाओं में बहा देता है लोगों को। और सिद्धू मूसेवाला की हाल फिलहाल में क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो पूछेगा किस राज्य से संबंधित हैं? तो किस राज्य से संबंधित हैं? पंजाब। किससे संबंधित है? पंजाब। तो आपको पंडित रविशंकर को जरूर याद रखना है। अच्छा, पंडित रविशंकर जो थे वो रहने वाले थे वाराणसी के। जब भी यूपी का कोई एग्जाम होता है तो उसकी खास और महान शख्सियत को पूछ लेता है कि बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के रहने वाले थे, वाराणसी में जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश से ये क्या है? संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? बताइए, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? भाई सेशन को लाइक भी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? बताइए। प्रियंका भारद्वाज, सी। अक्षरा तोमर, सी। प्रिया गुप्ता, सी। निक्कू शर्मा, सी। छवि सैनी, सी। दीपा सैनी, बी। सुनील मलिक भी सी बता रहे हैं। दीपा प्रजापति सी बता रही है। रविंद्र कुमार सी बता रहे हैं। सुनील मलिक सी बता रहे हैं। चलो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुआ क्या? जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध दिन में लड़ा जाता था। और जो दिन के घायल हुए सैनिक थे, उन्हीं का इलाज करने के लिए जाया करती थी कौन? आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन जाती थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब वहां पर लाइट नहीं थी तो हाथ में क्या लेकर जाती थी? लैंप लेकर के जाती थी। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है लेडी विद द लैंप। क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैंप। और जो केयर टेकर होते हैं, जो आपके मरीज होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उन्हें नर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्स बोला जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इनका जन्म दिवस होता है 12 मई को। कब होता है? 12 मई को होता है। और 12 मई को ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड वॉर में सहायता किया करती थी किसकी? इनकी जो घायल हो चुके हैं लैंप लेकर के, इसीलिए लेडी विद द लैंप। सरोजनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या कहते हैं? भारत की कोकिला है ना। भारत कोकिला बोल देते हैं किसको? सरोजनी नायडू। क्या हुआ है? भारत में पहली महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। और बनी थी कौन से प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल मिला। और उसी से अगले साल 1980 ईस्वी में क्या मिला था? भारत रत्न। तो हमसे पूछेगा कि बताइए मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980। क्यों बता रहा हूं मैं? अरे 1977 ईस्वी में इसे पुरस्कार को बंद कर दिया गया था और फिर 1980 में चलाया गया। भारत रत्न बंद होने के बाद जब पहली बार शुरू हुआ था तो सबसे पहली बार किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। किसे दिया गया था? मदर टेरेसा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात हम पहले ही कर चुके हैं। एनी बेसेंट की बात करूं तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? एनी बेसेंट के द्वारा। और इन्हीं की होम रूल लीग में इसके अगले साल
इसी के अगले साल कौन जुड़ गए थे? जवाहरलाल नेहरू। तो होम रूल लीग की स्थापना तो कब करी गई थी? 1916 में। अच्छा, एक होम रूल लीग तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बताई थी। होम रूल लीग का मतलब है घर के द्वारा शासन। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं लेकिन नाम सेम है। तो होम रूल लीग एनी बेसेंट ने बनाई और नेहरू इससे कब जुड़े थे? 1917 ईस्वी में। कब जुड़े थे? 1917 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है? भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है? बताइए। सुनील मलिक, अर्जुन भी है क्या क्लास में? अच्छा, वर्षा तोमर ए, सुनील मलिक ए, अर्जुन सैनी हाँ भाई, श्लोक गुप्ता 19। अभी शुरू में लिखा हुआ था बातों को नहीं करना है, रातों से लड़ना है, ये बातों से लड़ें। प्रियंका भारद्वाज ए, कोमल रानी ए, सुनील मलिक ए, अक्षरा तोमर ए, श्लोक गुप्ता 19, छवि सैनी 19, निक्कू शर्मा ए, आशीष कुमार ए, दीपा प्रजापति ए। देखो, भारत के संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी तो होती है आर्टिकल नंबर 19 में, है ना। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और वो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 19 से लेकर 22 तक पहला मौलिक अधिकार है। तो उसी में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, है ना। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी। इसी में आपका क्या है? झंडा फहराने का अधिकार है। किसका अधिकार है? झंडा फहराने का अधिकार होता है। 20 में क्या है? 20 है अपराध के दोष सिद्धि, अपराध के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण। अगर कोई किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उसे तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, तब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 20 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता। आदमी को उसकी जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 में ये फांसी, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 में ये सम्मान से जीने का अधिकार। और जब सम्मान से जीने का अधिकार है तो सम्मान से मरने का अधिकार भी है, जिसे भारत का संविधान इच्छा मृत्यु कहता है। क्या कहता है? इच्छा मृत्यु। तो सम्मान से जीने का अधिकार भी है और सम्मान से मरने का अधिकार भी है। और यहीं पर है राइट टू प्राइवेसी, जो बहुत बार पूछता है कि बताइए निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हमारा मौलिक अधिकार है? तो निजता का अधिकार हमारा किसके साथ है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार। अगर तुम कामयाब हो गए, अगर तुम्हारी मनचाही लग गई नौकरी, तो आप क्या सुन सकते हैं? जीवन साथी भी चुन सकते हैं। तो जीवन साथी चुनने का भी क्या है? मौलिक अधिकार। लेकिन ये अनुच्छेद तभी लागू होगा जब तुम्हारी क्या लग जाएगी? नौकरी लग जाएगी। इससे पहले ये अनुच्छेद आप पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 21। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन 2002। और क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और क्या कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कहीं भी आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 दिखाई दे जाए तो आप आंसर करके आना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यहाँ तो बच्चे को मिला हुआ है मौलिक अधिकार, और राज्य मौलिक कर्तव्य में माँ बाप का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे ही आपातकाल लगता है तो सारे के सारे आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते। 2 आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। तो ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं होते। मतलब कि जब भी कोई आपातकाल लगेगा तब भी एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, और
जब कोई आपातकाल आएगा तो जब भी आप जीने के लिए राइट टू प्राइवेसी और जीवन साथी चुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? प्रियंका भारद्वाज 21 ए, वेरी गुड। चलो बताइए। आसिफ अली सर्व शिक्षा अभियान भी 2003 में शुरू। विपिन राजपूत सी, गौरव कुमार सी बता रहे हैं, सागर गौतम सी, वर्षा तोमर सी, कोमल रानी भी सी, प्रिया गुप्ता सी, कपिल जी सी, शुभम सोम बी सी बता रहे हैं, आसिफ अली मिल्क, लवीस गौतम 2021, गीता प्रकाश सी बता रहे हैं, प्रियंका भारद्वाज एक्स कौन सा ऑप्शन है? प्रियंका भारद्वाज सी, सौरभ सोम सी, निक्कू शर्मा सी। देखो श्वेत क्रांति, देखो अलग अलग देख लेते हैं। तिलहन क्रांति, तिलहन से उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति। कौन सी है? पीली। दूध उत्पादन, दूध व्हाइट होता है, दूध क्या होता है? व्हाइट होता है, तो इसे ही ऑपरेशन फ्लड भी बोल देते हैं, किसमें? अंग्रेजी में। तो ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति। आलू होता है गोल, आलू क्या होता है? गोल होता है, आलू गोल होता है। बर्गर चाउमीन खा के बहुत सारे आदमी भी क्या हो जाते हैं? आलू की तरह गोल हो जाते हैं। मछली उत्पादन, मछली होती है नीली, मछली कैसी होती है? नीली। तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, और तिलहन उत्पादन का संबंध किससे है? पीली से। अच्छा, ये जो श्वेत क्रांति है ना, ये चलाई गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। तो इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं। और इन्हीं वर्गीज कुरियन का जन्म कब होता है? 26 नवंबर को। कब होता है? 26 नवंबर। और इन्हीं के सम्मान में भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। तो राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो संविधान हमने पारित कर दिया, क्या पीकर? दूध पीकर। तो 26 नवंबर को बनाया जाएगा राष्ट्रीय दूध दिवस। किसका बर्थडे होता है? वर्गीज कुरियन का। और जब दूध की बात आए और अमूल की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अरे ये अमूल कंपनी के ही संस्थापक हैं। अमूल कंपनी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? वर्गीज कुरियन के द्वारा करी गई है। अच्छा, एक पर्सन और आ जाता है, विश्व दूध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताइए कमेंट करके कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मैंने आपको बता दिया है कि 26 नवंबर को मनाया जाएगा वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर। आप बताइए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वर्षा तोमर 1 जून, इंटरनेशनल मिल्क डे। गौरव कुमार 1 जून, ठीक है, वेरी गुड। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो देख लेना आप, संसार वाला, विश्व वाला पूछ रहा है तो 1 जून को, और भारत वाला पूछ रहा है तो 26 नवंबर को। कब बनाया जाएगा? 26 नवंबर को बनाया जाएगा। ऋतिक शर्मा 1 जून, सागर गौतम, निक्कू शर्मा 26, अश्वनी कुमार 1 जून, सुनील मलिक 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 389 थी, उसमें से कितने प्रतिनिधि रियासतों से थे? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 389, उसमें से कितने प्रतिनिधि रियासतों से थे? बताइए। श्लोक गुप्ता बी, श्लोक गुप्ता 93, अक्षरा तोमर ए, वर्षा तोमर 93, गौरव कुमार 2, हनी बी, आसिफ अली 93, नेहा बी, गौरव कुमार बी, प्रियंका 93, विजय वत्स 93, सागर गौतम 93, लवीस गौतम भी 93, गीता भी बी बता रही है। ठीक है, देखो ये जो 292 प्रतिनिधि थे, ये थे ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हुआ करते थे, उनसे कितने सदस्यों को चुना गया था? 292 को चुना गया। ये जो 93 थे, 93 चुने गए थे रियासतों से। किससे चुने गए थे? रियासतों से। और बाकी बचेंगे 4, वो चुने गए थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। किससे चुने गए थे? चीफ कमिश्नर
क्षेत्र से चुने गए थे। तो 292, 93 और 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 389। ये जो 284 सदस्य हैं, ऐसा हुआ कि जब भारत में एक योजना आई जिसका नाम था डिक्की बर्ड योजना। भारत में एक योजना आई डिक्की बर्ड योजना, और भारत की संविधान सभा का विभाजन करके गई। भारत की संविधान सभा का विभाजन किसने किया है? आपकी डिक्की बर्ड योजना ने। 299 सदस्य तो रह गए अपने भारत में। कहाँ पर रह गए? अपने भारत में। और 90 सदस्य कहाँ पर रह गए? आपके पाकिस्तान में। तो संविधान सभा के 389 सदस्यों का भी क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। कौन सी योजना से कर दिया था? डिक्की बर्ड योजना से। किससे कर दिया था? डिक्की बर्ड योजना से कर दिया था। अब डिक्की बर्ड योजना में 299 भारत में रह गए थे, और उसी में से 284 ने कब? 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिए थे? संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और इसी दिन संविधान हमने पारित कर लिया, अंगीकृत कर लिया या एडॉप्ट कर लिया था। इसीलिए तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 284 नंबर वो है जिन्होंने सिग्नेचर करे थे। क्या करे थे? सिग्नेचर करे थे।